गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं। कल बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि सर एक आप प्रैक्टिस सेट करा दो टॉपिक वाइज, तो आज मैं टॉपिक वाइज पहला प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको वर्णमाला का। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स आता है तो इस तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो मिक्स जैसे चल रहा था वैसे कल से चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर देना प्लीज़ इस वीडियो को, ये सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, यह कैसा व्यंजन है? य, तो देखो ये य, र, ल, व चार होते हैं, तो ये चारों क्या होते हैं? ये अंतस्थ होते हैं। ठीक है, और य और व क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, अर्धस्वर कौन से होते हैं। ठीक है, और रा क्या होता है? रा होता है लुंठित या प्रकंपित, और ला क्या होता है? पार्श्विक। ऊष्म कौन से होते हैं? श, श, स, ह। ठीक है, संयुक्त कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, याद रखना। स्पर्श कितने होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श में। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें से बताना है कि कौन सा दंत है, कौन सा क्या है, इस तरीके से। तो देखो दंत में कौन से आता है? दंत में आता है तावर्ग। कौन सा आता है? तावर्ग। मूर्धा में कौन सा आता है? टावर्ग। तालु में कौन सा आता है? चावर्ग। कंठ में आता है कावर्ग। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। कंठ में क्या आता है? अ, आ और ह, ये आते हैं। ठीक है, य, श, ई, ये किस में आते हैं? ये सब आते हैं तालु में। और मूर्धन्य में कौन सा आता है? मूर्धन्य में आता है ये श, और ये सवाल वाला श और ला किस में आता है? ये दंत में आता है। तो कौन सा हो जाएगा? पहले का 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन से दो स्वर हैं, ऐसे कौन से दो स्वर हैं जो कि पुल्लिंग नहीं है, मतलब कि स्त्रीलिंग है। तो ये केवल दो ही हैं, ई और ई। इस क्वेश्चन को ज्यों का त्यों याद कर लेना, यूपी टेट में आया हुआ है और ARO में भी। यूपी टेट तो लास्ट टाइम ही पूछ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं? कौन सा व्यंजन? खड़ी पाई। खड़ी पाई वाले में डंडा लगा होता है। ठीक है, याद रख लो। अब एक काम है, मतलब होमवर्क है आप लोगों के लिए, खड़ी पाई के व्यंजन कितने? खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। क्या बतानी है? संख्या। अब देखो इसमें डंडा लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो एक आपको अंतर बताता हूँ, जो खड़ी पाई वाले होते हैं ना, उनमें जो रा लगाता है नीचे वाला, नीचे, तो पदेन रूप रा, इसे क्या कहते हैं? पदेन रूप रा, तो वो इस तरीके से लगता है। और जो खड़ी पाई वाले नहीं है, जैसे टा खड़ी पाई नहीं है, तो इसमें रा कैसे लगता है? इस तरीके से लगता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। और अभी तक आप देख रहे हैं वीडियो, तो मतलब पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर दो। हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की संख्या कितनी? अ से लेके औ तक, अ से लेके औ तक आपके कितने? 11 स्वर हैं। ठीक है, अंग और अह, ये दो अयोगवा है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो आ होता है ना, छोटा आ या अ बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो मात्राओं की संख्या है आपकी 10। स्वर कितने? 11। स्वर पूछ ले तो 11। कुल स्वर पूछ ले, क्या पूछ ले? कुल स्वर, तो है आपके 13। तो इन तीनों चीज़ों में ना अंतर है, तो उसे आप अलग अलग चीज़ों को दिमाग में सेट करके रखेंगे। मात्रा 10 है, स्वर 11 है, कुल स्वर 13 है। ठीक है, कन्फर्म है? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, तो आप पूछ लिया करो उसमें। हिरस्व स्वर पूछ रहा है। देखो ये स्वर इस तरीके से 3 प्रकार के हैं, हिरस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, प्लुत में केवल आपसे एक ही एग्जाम्पल पूछेगा, ओम। ओम कैसा है? तो वो हो जाएगा प्लुत। ठीक है, तो देखो अ, ई, उ, री, ये 4 क्या है? ये 4 है हिरस्व। संख्या भी डायरेक्ट पूछी गई है, हिरस्व कितने? 4। और ऐसे भी पूछे गए, जैसे हिरस्व पूछे ना, तो कौन सा हो जाएगा? उ, बी। अब बाकी जो आपके 7 बचते हैं ना, उसमें से 3 तो आपके दीर्घ हैं और 4 क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, इस तरीके से याद रखें। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ, ये आपके संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण बताओ। स्पर्श व्यंजन की संख्या
वर्ग कितने, स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं, 5 उसमें आते हैं, तो कितनी संख्या हो गई 25। तो देखो यरलव अंतस्थ बताया था, छत्रज्ञ ये मैंने क्या बताया था, संयुक्त व्यंजन बताया था, और ये श क्या बताया था आपको, बताओ, ये बताया था ऊष्म। तो बच क्या गया, तथ दध न, तथ दध न, तो ये हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन। और ये कहाँ से बोला जाता है, ता आ रहा है ना, ता किस में आता है, दंत, और दंत में और कौन कौन से आते हैं, ल और श, ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। देखो ये कल परसों ही मैंने पढ़ाया है, कल पढ़ाया यानी परसों पढ़ाया, थोड़ा सा मिस हो रहा है, ड़ा और डा, तो ये तो कमेंट में आप बताओ, मगर कुछ थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। द्वैत तो होते हैं जिसमें आधा और पूरा रिपीट होता है, जैसे दिल्ली, दिल्ली जैसे आधा अल्लाह आ गया और पूरा ला आ गया, तो इस तरीके से होते हैं द्वैत। अंतस्थ होते हैं य र लव, पेट के अंदर से आवाज निकलती य र लव, ऐसा लगता है जैसे अंदर से निकल रही हो, ठीक है। अब इन दोनों में से बता देना कि ये कौन से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे आप। अगर आंसर ना आए ना, तो आप लोग ना अपने पेपर के प्रति वफादारी दिखाते हुए कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर नहीं आ रहा है, तो वहाँ मैं आपको ना ऐसे एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप कभी ज़िंदगी में ना भूल पाओ। मतलब आपको सिखाना है हर हाल में। घ का उच्चारण स्थान, घ कहाँ आता है, देखो क ख ग घ और ड़, ठीक है। तो ये कंठ में आता है, किस में आता है, कंठ में आता है, ठीक है। तालु में क्या आता है, चा वर्ग आता है, मूर्धन में क्या आता है, टा वर्ग आता है, ओष्ठ में क्या आता है, प, प फ प प म। आप अपने ओष्ठ को ना काट दो, ऐसे सोचो कट गई, मतलब मिली है ही नहीं, तो आप बोल के देखो पा वर्ग, प फ प प म, बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, जिव्या के आधार पर, किसके आधार पर कह रहा है, जिव्या के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पच्छ स्वर। अब देखो एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मध्य स्वर कितने होते हैं, तो मध्य स्वर केवल एक ही है, वो है अ, ठीक है। और पच्छ स्वर में क्या है, आ ओ औ उ और उ, ठीक है। और ई ए आई, ये सब किस में आते हैं, अग्र स्वर में आते हैं। तो कितने हैं जिब्या के आधार पर, 3, इन्हें याद रख लेंगे सेम टू सेम। नेक्स्ट, अब देखो अयोगवा वर्ण बताने, अयोगवा मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। अयोगवा का मतलब होता है जो योग्य ना होते हुए, लिख लो अपनी कॉपी में, इसीलिए लिख के दे रहा हूँ, भी सात है, जो योग्य ना होते हुए भी सात है, या जो स्वर न तो स्वर नहीं है और ना ही व्यंजन है, तो वो क्या है आपका अयोगवा। ये कितने हैं, 2, केवल 2 हैं। संख्या भी पूछी जाती है कि अयोगवा की संख्या कितनी है। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, कम से कम कोई ऐसा एग्जाम नहीं बना इंडिया का जिसमें ये क्वेश्चन ना आए, इसीलिए मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको और कहीं से ना पढ़ना पड़े। श ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये मैं ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनमें क्या होती है, श स, बोल के देखोगे ना ऐसी लगेगी ऊष्मा निकल रही है बाहर, ठीक है। तो ये ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 बताए थे ऊपर, छ त्र ज्ञ और श्र। छा किससे बोला जाता है, क्र प्लस शा से। त्र कहाँ से बोला जाता है, त्र प्लस र से, ठीक है। और ये वाला शा कहाँ से बोला जाता है, श प्लस र से, ये वाला। और ये वाला रह गया, इसे बाद में बता दूंगा, ठीक है। था किस वर्ग में आता है, था आता है त थ द ध न, और मैंने बताया था ता जिसके पीछे आता है वो क्या है, ये रहा दंत, तो क्या हो जाएगा आंसर, दंत, ठीक है। ओष्ठ वाला तो पता है प, तालब भी पता है च, ऊष्म पता है 4, श ह। अब देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनता है टफ, अगर एग्जामिनर को टफ बनाना होगा ना तो इस तरीके से बना देगा। देखो स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं, तो ये सारे व्यंजन आपके स्पर्श हैं। कंठ ध्वनियाँ, सारी कंठ ध्वनियाँ। अब किस में छांटना है, अघोष और महाप्राण। महाप्राण होते हैं आपके दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा चौथा। अल्प प्राण होता है पहला तीसरा पांचवा, तो ये तो पहला है और ये तीसरा है, तो ये दोनों तो कट गए, ये दूसरा और चौथा बच गया। अब आघोष देखो, आघोष होता है पहला और दूसरा किसी भी वर्ग का, और सघोष कौन सा होता है, तीसरा चौथा पांचवा। इन चीज़ों को याद रख लेना जो मैं बता रहा हूँ। तो पहला दूसरा मतलब ये खा हो जाएगा इसका आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से निकालना पड़ता है। नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखना, जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको क्लियर कर सकूँ। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना,
सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। अब घोष वर्ण कौन से होते हैं, मैंने ऊपर ही बताया था आपको, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ये पहला होता है, ये पहला होता है, क च ट, ये भी पहला होता है। तो ये कौन सा, ये बता देता हूँ, च छ ज ज અહીંયા, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, तीसरा। और घोष वर्ण कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो लाइक कर दिया करो प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो या कैसा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अघोष बताना है। अघोष कौन 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 सा होता है, पहला, दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पा, कचट तप, ये पहला क्या हो जाएगा आपका, अघोष हो जाएगा, ठीक है। घ, प फ ब, ये और ये ग, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके सगोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सब क्या है आपके सगोष। आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है और एक क्वेश्चन और पूछा है। आज क्वेश्चन पूछे मैंने आपको 2, आप देंगे कमेंट बॉक्स में जवाब। अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। वीडियो को प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है आप सबसे शेयर कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना सारे जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।